औरत अगर हंसे तो कैरेक्टरलेस, रोए तो अटेंशन सीकर और बोले तो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। भोजपुरी की असली लड़ाई अब बीजेपी वर्सेस आरजेडी नहीं है, बल्कि पति वर्सेस पत्नी है। जब अदालत की दीवारें थक गई तो ज्योति ने नया मंच चुना, राजनीति का। भोजपुरी सिनेमा का लाजवाब लव जंक्शन, जहां रोमांस शुरू हुआ इंस्टाग्राम से और खत्म हुआ FIR नंबर 302 तक। पर नहीं साइन हो जाता है तब तक वो मेरे पति हैं। क्योंकि खेल में एक और पीड़िता थी, अक्षरा सिंह, जो शादी के दिन होटल के कमरे में बंद कर दी गई थी। आपकी जो नीयत है वो आपके सामने आएगा, मेरी जो नीयत है वो मेरे साथ ही रहेगी। शादी के बाद भी वो पुराना रिश्ता नहीं छोड़ पाए, यानी इस प्रेम कहानी में हीरो एक, हीरोइन दो है और दर्शक पूरा देश। शादी के कुछ ही महीनों बाद एक नया बवाल शुरू हुआ। उन्होंने मुझे गर्भपात के लिए मजबूर किया। ज्योति की डिमांड 30 करोड़, पवन की पेशकश 1 करोड़। अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय मैदान में उतरूंगी। भीड़ के सामने उन्होंने कहा, मैं बिहार की बेटियों के लिए लड़ूंगी। और पीछे बैनर पर लिखा था, पूर्व पत्नी पवन सिंह की। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि उस समाज की है जो हर स्त्री को कहता है, घर की बात बाहर मत ले जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा चौधरी है और आज हम सीधे कहानी पर आते हैं। आज की कहानी में ना तो कोई खलनायक है और ना ही कोई हीरोइन, बस सब मुख्य भूमिका में है। हम बात करेंगे उस जोड़ी की जिसने प्यार को ब्रेकिंग न्यूज़ और शादी को कोर्ट रूम ड्रामा बना दिया। नाम है पवन सिंह और ज्योति सिंह। भोजपुरी सिनेमा का लाजवाब लव जंक्शन, जहां रोमांस शुरू हुआ इंस्टाग्राम से और ख़त्म हुआ FIR नंबर 302 तक। कहते हैं शादी स्वर्ग में होती है, पर इनकी शादी शायद YouTube ट्रेंडिंग लिस्ट में ही रह गई। ज्योति सिंह, एक भोली भाली, सीधी साधी, सुधरी लड़की, और पवन सिंह, वो स्टार जिनके गाने पर पूरा मोहल्ला बारात निकाल देता है। दोनों मिले, प्यार हुआ, शादी भी हुई। लेकिन यहाँ ये खेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि खेल में एक और पीड़िता थी, अक्षरा सिंह, जो शादी के दिन होटल के कमरे में बंद कर दी गई थी। आइए जरा अक्षरा के एंगल से देखते हैं हम इस कहानी को। भोजपुरी सिनेमा का ये वो दौर था जब पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी फिल्मों में दिल लुटा के ले गए राजा टाइप की हिट गाने दे रही थी। दोनों के बीच ऑन स्क्रीन की केमिस्ट्री इतनी तगड़ी थी कि दर्शक सोचते थे कि ये दोनों रियल लाइफ में भी साथ होंगे, और शायद थे भी। सेट पर एक दूसरे के करीब आए, अफवाहें चली कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। मीडिया ने तो इस बात की पुष्टि तक कर दी थी कि भोजपुरी की सबसे हॉट जोड़ी ऑन एंड ऑफ स्क्रीन है ये दोनों। लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा लंबा नहीं चला। फिल्मों के गाने की तरह ताल तो सही थे, पर सुर बिगड़ गया। 2018 में अचानक खबर आई, पवन सिंह की शादी हो गई। लड़की का नाम ज्योति सिंह। पूरे भोजपुरी सर्किट में सनसनी फैल गई, क्योंकि सबको लगा था कि अगर शादी होगी भी तो अक्षरा से होगी। पर हुआ कुछ उल्टा। अक्षरा के फैंस को झटका लगा, ज्योति सबकी नई भाभी बन गई और सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे, अब तो सेट पर टेंशन का माहौल होता होगा। इसी बीच अक्षरा सिंह ने भी इंटरव्यू में कई क्रिप्टिक स्टेटमेंट्स दिए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने तुरंत जोड़ दिया, संकेत पवन सिंह की ओर ही है। फिर सोशल मीडिया पर एक समय ऐसा आया जब अक्षरा और पवन के बीच भोजपुरी इंडस्ट्री की ठंडी जंग खुली किताब की तरह बन गई। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, उपयोग किया गया है, भावनाओं से खेला गया, दबाव डाला गया। इस ड्रामे में ज्योति भी बोली, शादी के बाद भी वो पुराना रिश्ता नहीं छोड़ पाए, यानी इस प्रेम कहानी में हीरो एक, हीरोइन दो है और दर्शक
पूरा देश है। खैर, इस शादी को मीडिया ने कहा भोजपुरी का सलमान शादी कर गया। शादी इतनी भव्य थी कि लोग मानो सेट पर करण जौहर छिपे बैठे हैं। लेकिन कुछ ही सालों में वो हम सफर बन गए, हम असर। इसी बीच शादी के कुछ ही महीनों बाद एक नया बवाल शुरू हुआ। पवन और ज्योति के बीच विवादों की खबरें आने लगी, मानो कोई रियलिटी शो चल रहा हो। अब वही तस्वीरें जो इंस्टाग्राम पर साझा किए गए थे, अब साक्ष्य बनकर कोर्ट रूम में पेश होने लगे। ज्योति ने कहा उन्होंने मुझे गर्भपात के लिए मजबूर किया, तो मीडिया ने कहा ब्रेकिंग न्यूज। तो पवन बोले सिर्फ मैं, वो और भगवान जानते हैं। फिर मीडिया बोली तीनों से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चाहिए। अब जनाब, बिहार से लेकर बॉलीवुड तक हर ठेले वाले के पास ज्योति पवन का व्हाट्सएप वर्जन था। आरा सिविल कोर्ट का माहौल ऐसा था जैसे कोई डेली सोप चल रहा हो। आज सुनवाई होगी या शूटिंग, समझ नहीं आता था। ज्योति की डिमांड 30 करोड़, पवन की पेशकश 1 करोड़ और बीच में मीडिया। दोनों का प्यार तो करोड़ों में था। अब तलाक भी वैसा ही होना चाहिए। वकील बोले मैडम थोड़ा कम कर लीजिए। ज्योति बोली साहब, मेरा दर्द नहीं है, करोड़ों में मापा जाता है। अब बारी आई जनता की, जो हर झगड़े में अपनी राय जरूर देते हैं, बिना साक्ष्य, बिना सबूत, लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। ज्योति ने पोस्ट डाला अब मुझसे नहीं होगा, तो लोगों ने कहा बहन जी आप मजबूत हैं। दूसरे बोले अरे पब्लिसिटी है। फेसबुक पर आशीर्वाद और यूट्यूब पर व्यंग, एक ही दिन में वायरल हो गई वो। ज्योति ने कहा मैं अन्याय के खिलाफ खड़ी रहूंगी, तो लोग बोले इलेक्शन की तैयारी चल रही है। पवन बोले मैं निर्दोष हूँ, तो लोग बोले फिल्म की प्रमोशन हो रही है। समाज में हर कोई कमेंट सेक्शन में जज बन गया था। कानून से पहले मीम्स का फैसला आ जाता है। भाई आजकल आंसू भी एल्गोरिदम से ही चलने लगे हैं। जब अदालत की दीवारें थक गई तो ज्योति ने नया मंच चुना, राजनीति का। कहा अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय मैदान में उतरूंगी। वाह, प्यार की कहानी अब पॉलिटिकल थ्रिलर बन चुकी थी। भीड़ के सामने उन्होंने कहा मैं बिहार की बेटियों के लिए लड़ूंगी, और पीछे बैनर पर लिखा था पूर्व पत्नी पवन सिंह की। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा मैडम ये इलेक्शन है, रिटेलिएशन नहीं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ज्योति का झुकाव आरजेडी और कांग्रेस खेमे की ओर है, क्योंकि वो महिलाओं की राजनीति का चेहरा बनाना चाहती है। वहीं पवन सिंह की छवि भाजपा समर्थक गायक की रही है, क्योंकि उनके कई मंचों पर बीजेपी नेताओं के साथ फोटो और गाने आते रहते हैं। तो जनता ने फट से बोल दिया भोजपुरी की असली लड़ाई अब बीजेपी वर्सेस आरजेडी नहीं है, बल्कि पति वर्सेस पत्नी है। देखिए ना कैसी विडंबना है। इस देश में औरत जब चुप रहती है तो कहा जाता है दबी हुई है, और जब बोलने लगती है तो बोला जाता है पब्लिसिटी ले रही है। ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं, बल्कि उस समाज की है जो हर स्त्री को कहता है घर की बात बाहर मत ले जाना, और जब वो बाहर लाती है तो वही समाज कहता है अरे ड्रामा कर रही है। वो महिला जो कभी भोजपुरी सुपरस्टार की बीवी थी, अब अपने नाम से पहचानी जा रही है। मगर इस सफ़र में हर कदम पर उसे ट्रोल, ताने और तमाशे ही मिले, क्योंकि हमारे समाज में औरत अगर हंसे तो कैरेक्टरलेस, रोए तो अटेंशन सीकर, और बोले तो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। प्यार से शुरू हुई कहानी अब राजनीति की पिच पर पहुंच चुकी है, जहां पवन सिंह फिल्मों में हीरो हैं और ज्योति सिंह असल जिंदगी में वोटों की हीरोइन बनना चाहती हैं। अब ये जनता पर है कि वो पावर स्टार को चुनती है या पावरफुल वुमेन को। एक बात तो तय है कि इस कहानी में ड्रामा खत्म नहीं होगा। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।